नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित कुमार आप सभी लोगों का directstudy.com पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम लोग बात करने जा रहे हैं आयु संबंधी प्रश्न यानी कि एज रिलेटेड क्वेश्चंस। किसी भी एग्जाम का आप तैयारी करते हो, आप जान ले, या तो आप कर रहे हो स्टेट का या कर रहे हो बीपीएससी टीआरई 4.0 का या 5.0 का। इसके अलावा आप रेलवे का कर रहे हो, हर जगह ये काम आने वाला क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चंस कराऊंगा और वहाँ जहाँ पे जो कॉन्सेप्ट देना पड़ेगा हर क्वेश्चन के साथ कॉन्सेप्ट भी देता चलूँगा। तो इसको पूरा देखिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। और भी चैप्टर्स जो इसके करा दिया है मैंने, एक वीडियो में एक चैप्टर, तो 5 हो चुके हैं। छठा नंबर आज हम लोग करने जा रहे हैं। आपसे बस एक छोटा सा रिक्वेस्ट के साथ शुरू करना चाहेंगे कि आप क्या कीजिए कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि जो नेक्स्ट वीडियो जिसके बाद आने वाला है, नेक्स्ट चैप्टर, वो भी आपको मिल सके, वरना आपसे वो मिस हो जाएगी। क्योंकि कॉन्सेप्ट और साथ में PYQ क्वेश्चंस एक साथ एक जगह यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, और पूरा चैप्टर एक ही वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार रहा। लिखा गया है कि 2 वर्ष पहले ए की आयु वर्षों में के व्युत्क्रम और अब से 2 वर्ष बाद उसकी आयु के व्युत्क्रम का योग 2/3 है। ए की वर्तमान आयु बताइए। देखिए, जब पूछा जाए ना वर्तमान, तो आप क्या कीजिए ना, वर्तमान में ही मान लीजिए। अंडरस्टैंड। जैसे हम इसको क्या करेंगे, माना, क्या माना भाई, तो ये जो व्यक्ति है ए है, तो इसका वर्तमान आयु मान लेंगे ए का, ऐसे लिखूंगा मैं, प्रेजेंट एज। पीज का मतलब होता है प्रेजेंट एज। ए का प्रेजेंट एज जो हो जाएगा वो एक्स ईयर है मान लेते हैं। अब ये 2 वर्ष पहले, तो चलिए 2 वर्ष पहले चलते हैं। 2 ईयर एगो, 2 साल पहले इसका एज क्या हो जाएगा, तो x-2 हो जाएगा। जैसे आप खुद सोचिए, अभी आप है 10 साल के, तो 1 साल पहले आप 9 साल के रहे होंगे, 2 साल पहले 8 साल के रहे होंगे, यानी 2 कम। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, 2 कम कर दिया। अच्छा, इसके आगे यदि जाना हो, बात समझ में आ रहा है, 2 वर्ष बाद, तो जब 2 ईयर आफ्टर, आफ्टर मतलब आगे, तो 2 जुड़ जाएगा प्रेजेंट में, आगे जाएंगे तो 2 साल बड़े हो जाएंगे। अच्छा, यहाँ कह रहा है इन दोनों के, यहाँ देखिएगा, 2 वर्ष पहले ए की आयु के व्युत्क्रम और अब से 2 वर्ष बाद आयु के व्युत्क्रम का योग इतना है। मतलब व्युत्क्रम का मतलब उल्टा होता है। ये सब कॉन्सेप्ट देता जा रहा हूँ। 1/x-2 प्लस 1/x+2, ये कितना हो गया, 2/3 हो गया। समझ में आ रही है बातें। एलसीएम लेते हैं, इन दोनों का लिखेंगे x-2 और x+2, इससे ये कट जाएगा, तो यहाँ पे लिख देंगे x+2 प्लस, इससे कट गया तो यहाँ आ जाएगा x-2 इक्वल टू 2/3। अब देखिए, 2 से 2 कट जाएगा तो 2x आ जाएगा ऊपर में, और ये 3 से गुना होगा तो गुने में 3 आ जाएगा, इक्वल टू, ये 2 आ जाएगा गुना में, और इसको यहाँ गुना करके लिखेंगे। लेकिन आप गुना ऐसे लिखेंगे, x² - 4। अब ये क्या कर दिया आपने, तो सेम चीज़ जब प्लस में हो, सेम चीज़ जब माइनस में हो, तो पहला का स्क्वायर और दूसरा का स्क्वायर करेंगे। दूसरा का स्क्वायर जैसे ही करेंगे, 2 का स्क्वायर तो 4 हो जाएगा। आगे आइए, 3 दूनी 6x इक्वल टू, यहाँ से आ जाएगा 2x² माइनस 4 दूनी 8। अब इस वैल्यू को उधर ले चलिए, तो यहाँ 0 हो जाएगा, 2x² और माइनस 6x और माइनस 8। 2 सभी में से कॉमन आ रहा है, तो 2 कॉमन लेके इधर भेजिएगा, 0 हो जाएगा। तो x² माइनस 3x माइनस 4। अब क्या करिए, 4 को ऐसा तोड़िए कि 3 आ जाए, 4 को ऐसा तोड़िए कि 3 आ जाए। तो तोड़ेंगे तो देखिए, 2 गुने 2 लिख सकते हैं इसको, और 4 गुने 1 लिख सकते हैं। इससे जोड़कर 4 ही पूरेगा, या घटाकर 0 आएगा, तो ऐसा तो है नहीं, तो इसको हटा दीजिए, इससे आ जाएगा। तो माइनस में 3 लाना है, तो बड़ा वाला को माइनस लिखना पड़ेगा और छोटा वाला को प्लस। ये सब कॉन्सेप्ट है जो मैं बोल रहा हूँ, मेरी बातों पर एकदम गौर करते रहना है। बड़ा वाला का माइनस, छोटा वाला का प्लस, क्यों, बिकॉज ऑफ माइनस में 3 चाहिए। अच्छा, आंसर देते समय एक का मान क्या करेंगे पता है, ये प्लस में आंसर देंगे, एक 4 हो जाएगा और एक -1 हो जाएगा, माइनस वाला निगलेक्ट कर देंगे, ये आपका 4 आंसर हो गया। दिस इज द परसेंटेज, क्योंकि आपने माना क्या था कि ए का परसेंटेज x है और x का मान निकाला आपने 4, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, 4। कोई तरह का प्रॉब्लम बोलिए, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चला जाए, सारी बात क्लियर, क्रिस्टल क्लियर कर दूंगा अभी थोड़ी देर में, आप देखते रहिए। एक पिता की उम्र उसके पुत्र की उम्र की 5 गुनी है। 1 मिनट, पिता का उम्र पुत्र का, तो पुत्र को अगर हमें x मान लेते हैं, तो पिता कितना हो जाएगा, तो आप आराम से कहेंगे सर 5 गुनी है तो 5x पिताजी हो जाएंगे। आगे करा है, लेकिन 15 वर्षों बाद, 15 वर्ष बाद, तो 15 ईयर आफ्टर कर लीजिए। आफ्टर मतलब आगे होता है, तो पुत्र जो हो जाएगा वो x प्लस कितना हो जाएगा, 15 साल जुड़ गया, और पिताजी कितना हो जाएंगे, 5x + 15 हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, तो कह रहा है 15 वर्ष बाद उसकी उम्र उसके पुत्र की उम्र की दुगनी हो जाएगी।
उसकी उम्र उसके पुत्र की उम्र की दुगनी हो जाएगी। यानी ये इसकी रिलेशन की बात करें, दोनों को पहले बराबर में लिखिए। अब देखिए ये जो बाबूजी हैं ये इसका डबल हो जाएंगे। डबल होने का मतलब है कि बराबर नहीं है, ये दुगना है। या तो आप 2 से इसमें भाग दे दीजिए या 2 से इसमें गुना कर दीजिए, तो ये बराबर का साइन आप दे सकते हैं, क्योंकि ये भी डबल हो गया, इसका डबल ये था, इसको डबल कर लिया था, दोनों अब बराबर हो गया। बात समझ में आया? अब यहाँ से x का मान निकालेंगे और इसमें डाल देंगे तो आंसर आ जाएगा, क्योंकि पिता का निकालना है उम्र। चलिए यहाँ से आएगा 2x + 30 = 5x + 15। 2x जाके घटेगा तो 3x आ जाएगा, 15 आगे घटेगा तो 15, 3 से घटेगा 5 में, x बराबर 5। x का मान 5 आया आंसर। अगर पूछा रहता पुत्र का तो यही आंसर हो जाता, पुत्र तो पूछा नहीं है, तो यहाँ पे गुना कर दिए, 5 × 5 यानी 25। 25 ईयर्स इज द आंसर। समझ में आ रही है बातें? एकदम बेसिक्स लेकर चल रहा हूँ ताकि आपको कोई सा परेशानी ना करना पड़े, ना झेलना पड़े। 3 नंबर प्रश्न है, 10 वर्ष पूर्व रमेश एवं राजीव की आयु का अनुपात इतना है। अच्छा, ये जो अनुपात है तो मान लेते हैं रमेश पहले, तो रमेश का मान लेते हैं x और राजीव का हो जाएगा 3x, है ना, दोनों में x लगा दिया। अच्छा 10 वर्ष पहले ये था, 10 ईयर पहले, तो वर्तमान आइए। अब कहिएगा सर बड़ा आसान है, वर्तमान में आते समय इसमें भी 10 साल जोड़ देंगे तो वर्तमान आ जाएंगे, और इसमें भी 10 साल जोड़ देंगे तो वर्तमान आ जाएंगे, क्योंकि 10 साल पहले ये था तो 10 साल आगे बढ़ने पर इतना जोड़ना पड़ेगा। आगे करा है अब से 5 वर्ष पश्चात, मतलब 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद, पश्चात मतलब बाद होता है, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x + 15 हो जाएगा, 5 और जुड़ जाएगा, और ये हो जाएगा 3x + 15। चलिए भाई आगे क्या कहता है, अनुपात इतना हो जाएगा। तो अनुपात कैसे बनाएंगे, तो ऐसे ही अनुपात लिखिएगा, पहले रमेश का लिखिएगा और फिर लिखिएगा रमेश का, इसके बराबर में लिखिएगा 2:3। अच्छा वर्तमान में उसकी आयु का अनुपात, दैट मीन्स आपसे पूछ रहा है, ये ध्यान रखिएगा, ये आपसे पूछ रहा है, ये इस पर मत जाइएगा, आपको यहाँ पे आना पड़ेगा, वर्तमान ये है। तो यहाँ से निकालते हैं 3x + 15 × 45, 3 दूनी 6x + 15 दूनी 30, 3x आके घटेगा तो 3x हो जाएगा 6 में से, ये जाके इधर घटेगा 15 आ जाएगा। यहाँ से x का मान आ जाएगा आपका 5, x का 5 आ गया। आपको इसका अनुपात करना है तो देखिए कैसे करेंगे, इस पर एक लाइन खींचिए और अनुपात हो जाएगा। 5 यहाँ लिखिएगा तो 15 ऊपर हो गया, यहाँ 5 रखिएगा तो 5 × 15, 15 × 10 = 25, 5 से काट दीजिए, 5 × 15 और 50 25, 3/5, 3:5 इज योर आंसर। क्लियर है, अंडरस्टैंड हो रही है बातें? चार नंबर क्वेश्चन को देखिए। 4 नंबर कह रहा है 2 भाई हैं, 2 भाइयों की उम्र का अनुपात इतना है। चलिए भाई 2 भाई है, एक ए है एक बी है मान लेते हैं, तो ए का हो गया 4x और बी का हो गया 3x। यदि बड़ा भाई छोटे भाई से 6 वर्ष बड़ा है, इसमें बड़ा छोटा कौन है, तो कहेंगे ये बड़ा है सर ये छोटा है, तो बड़ा भाई और छोटा भाई में अंतर कितना का है, 6 वर्ष का है। ठीक है, तो दोनों भाइयों की उम्र क्या है, तो अब यहाँ से निकाल लीजिए, x का मान आ गया 6, आएगा ना घट के 6, तो 6 × 24 वर्ष, अच्छा 3 18 वर्ष, 24 और 18 आएगा, ऑप्शन नंबर ए। 5 नंबर पे आइए। 5 नंबर प्रश्न कर रहा है एक पिता की आयु बेटे की आयु की 6 गुनी है। पिता की आयु बेटे की आयु की 6 गुनी है, तो बेटा को मानते हैं x, तो पिता हो जाएंगे 6x, 6 गुनी है इसीलिए। 4 वर्ष पश्चात 4 ईयर एगो, तो ये 4 जुड़ जाएगा, बात समझ में आ रही है, यह x है 4 नहीं सोच लीजिएगा, तो x + 4 हो जाएगा और पिताजी हो जाएंगे 6x + 4। आयु बेटे की आयु की 4 गुनी हो जाएगी, यानी एक इधर लिखिए x + 4 और एक लिखिए इधर x + मतलब 6x + इतना, ये जो पिताजी है इसका 4 गुना हो जाएंगे, तो बेटा में 4 से गुना कर दीजिए। बेटे और पिता की उम्र जो निकालना है वो बताइए, तो चलिए बताते हैं। ये निकालना है और ये निकालना है, तो पहले x निकाल लेते हैं। अच्छा एक चीज़ देखते हैं हम, जल्दी सी ना पता कर लेते हैं 4 गुना या 2 गुना किधर करना है। तो एक चीज़ याद रखिएगा, बराबर जब भी करना हो ना तो पिताजी हमेशा बड़ा रहेंगे, बेटा छोटा रहता है, कभी बेटा नहीं होता है बड़ा। तो याद रखिएगा जब भी 4 गुना 3 गुना करे तो मतलब पिताजी बड़ा है, तो बेटा में गुना कर दीजिए तो बैलेंस हो जाता है। गुना करिए, 4x + 4 × 16 बराबर 6x + 4, ये 4x आगे घटेगा तो 2x बचेगा, ये 4 आगे घटेगा तो 12 बचेगा, तो यहाँ से x का मान कितना आ जाएगा 6, x का मान 6 आ गया, तो 6 वर्ष का बेटा हो गया और 36 वर्ष का पिताजी हो गया, 36 वर्ष का, 6 और 36 इज योर आंसर।
देख से सारे एग्जाम में आए हुए, एक भी ऐसा नहीं है कि जो एग्जाम में नहीं आया हुआ क्वेश्चन, इसलिए दिल से ले लीजिए इन क्वेश्चंस को। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। 5 वर्ष पूर्व मीनू की आयु अमन की आयु की 3 गुनी थी। ये 5 ईयर एगो की बात है, पहले की, ऐसे तीर कर दे रहा हूँ। मीनू की आयु अमन की आयु की 3 गुनी, तो अमन का मान लेते हैं x, तो मीनू का क्या हो जाएगा, मीनू का आप कहेंगे सर 3 गुनी, 3x कर दीजिए। अच्छा, प्रजेंट कैसे पता चलिए करिएगा, प्रजेंट एज बड़ा आसानी से निकल जाएगा। 5 वर्ष पहले का ये बात है, 5 5 जोड़ दीजिए तो x + 5 हो जाएगा अमन का, और 3x + 5 हो जाएगा मीनू का। ठीक है, 10 वर्ष पश्चात, मतलब 10 वर्ष आगे जाना है, 10 ईयर आफ्टर, तो बस कुछ नहीं कीजिए, 15 हो जाएगा, 10 और जुड़ जाएगा, इसमें भी 10 जुड़ जाएगा तो 15 हो जाएगा। अब क्या कर रहा है, मीनू तथा अमन की वर्तमान आयु निकालना है, लेकिन 10 वर्ष पश्चात मीनू की आयु अमन की आयु की दुगनी हो जाएगी। मतलब इधर लिखिए अमन भैया को, इधर लिखिए मीनू दीदी को, और ध्यान रखिएगा इससे ये, मतलब इस अमन से ये दुगना है तो इसको 2 से गुना कर दीजिए तो बराबर हो जाएगा। 2x + 30 बराबर 3x + 15। ये 2x आके घटेगा तो x बचेगा, ये 15 आके 30 में घटेगा तो 15 बचेगा। x समान 15 आया। पूछा है मीनू तथा अमन की वर्तमान आयु, तो वर्तमान यहाँ पे ध्यान रखिएगा, इसको निकालिएगा। तो x का मान 15, 15 5 20 हो जाएगा, और 15 तिया 45, 45 और 5 50, यानी 20 और 50। ऑप्शन नंबर सी इज योर आंसर, सी इज योर आंसर। कोई दिक्कत हो रही है? नहीं ना, नहीं होगी ना, हम यहीं पे आपके साथ हैं, आप निश्चिंत रहिए, कोई दिक्कत नहीं होने देंगे थोड़ा भी। क्वेश्चन नंबर पहला कह रहा है स्मिथ्स और होमर की वर्तमान आयु इतना है। स्मिथ्स और होमर की वर्तमान आयु है, अच्छा ऐसे नहीं करते, स्मिथ्स का कर लेते हैं 3x और होमर का कर देते हैं 5x। वर्तमान है ये 7 वर्ष बाद, यानी 7 ईयर आफ्टर, तो एक हो जाएगा 3x + 7 और एक हो जाएगा 5x + 7। ठीक है, 42 वर्ष होगी। 7 वर्ष बाद होमर 42 वर्ष का हो जाएगा, तो होमर इसमें क्या है, होमर बाद वाला है, तो ये जो होमर है ये 42 वर्ष के बराबर हो गया। 7 उधर भेज दीजिए तो 5x बराबर हो गया, 7 हटेगा तो 35 आ जाएगा, 5 से घटेगा 7 बार में, x बराबर आ गया 7। आगे करा 8 वर्ष बाद स्मिथ की आयु, तो स्मिथ का आयु यही है, ये वर्तमान है। 8 वर्ष बाद क्या हो जाएगा, 3x + 8 हो जाएगा, इसी में x का मान डाल के निकाल लीजिए। 7 21, 21 और 8 29 ईयर। कैसे निकाला पता चला ना, अभी प्रेजेंट में है, 8 साल बाद 8 जुट जाएगा, 7 रखेंगे, 1 से 7 21, 21 और 8 29, 29 ईयर्स आंसर हो जाएगा। दो नंबर प्रश्न को एकदम गौर से देखा जाए। एक कक्षा में 24 छात्रों की औसत आयु 15 वर्ष है। देखिए 24 छात्र है, उसका आयु 15 वर्ष है, तो अगर सम निकालना हो ना, तो सम का एक तरीका होता है कि एवरेज और गुना नंबर होता है। तो एवरेज कितना है 24, सॉरी छात्र है 24 और एवरेज है इसका 15, गुना कर लेते हैं। 15 चौका 60 के 0 हासिल 6, 15 दूनी 30 और 6 36, 15 चौका 60 के 0 हासिल 6, 15 दूनी 30 और 6 36। आगे का रहा है जब शिक्षक की आयु को भी शामिल कर लिया जाता है तो औसत में 1 की वृद्धि हो जाती है, यानी कि अब क्या हो गया, न्यू कंडीशन, शिक्षक भी आ गया, यानी पहले कितना था 24 छात्र, अब 25 छात्र हो गया। अब औसत कितना हुआ, 1 की बढ़ोतरी होगी, औसत में कितना बढ़ा है 1, तो पहले 15 औसत था, अब कितना हो जाएगा 16। अब यहाँ से निकालिए कितना आएगा सम, 16 25 80 के 0 हासिल 8 और 16 दूनी 32, 32 और 8 40, 400। अब कह रहा है तो शिक्षक की आयु कितनी है, तो इसका अंतर जितना होगा वही शिक्षक की आयु हो गया। कितना का अंतर है, आप कहेंगे सर 40 का अंतर है, तो 40 आपका शिक्षक का आयु आ गया। अंडरस्टैंड। 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपका वर्तमान में ए और बी की आयु का अनुपात इतना है, तो ए बराबर हो जाएगा 7x और बी हो जाएगा आपका 3x। आया कर रहा है उसकी आयु के अनुपात इतना होगा 7 वर्ष बाद, तो 7 ईयर आफ्टर, तो एक हो जाएगा 7x + 7 और एक हो जाएगा 3x + 7। समझ में आ रही है बातें। अनुपात कह रहा है, ये जो अनुपात है कितना हो जाएगा 2:1। कह रहा है अब से कितने वर्ष बाद ए और बी की आयु इतना हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, पहले तो निकाल भी ले ए बी का आयु। देखिए क्रॉस गुना कर लेते हैं, तो जब 2 से करिएगा तो 3 दूनी 6x हो जाएगा और 7 दूनी
14 हो जाएगा। बराबर में 1 से करिएगा तो 7x + 7, 6x आके घटेगा तो x बचेगा, ये आके घटेगा तो 7 बचेगा। x का मान 7 आ गया, तो वर्तमान जो ये था वर्तमान निकाल सकते हैं। 7 रखिएगा तो 7 7 49 ईयर का वर्तमान में है ए, और 21 ईयर का है बी। आगे कह रहा है कि अब से कितने वर्ष बाद ए और बी की आयु का अनुपात इतना हो जाएगा, तो कुछ मत कीजिए, 49/21, बात समझ में आ रही है, प्लस x, मान के चलिए x वर्ष बाद इतना एज हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 3/2 रेशियो, 2 से गुना करिए, 49 दूनी कितना हो जाएगा 98, और प्लस 2x बराबर 21 या 63 और प्लस 3x। अब 2x जाके घटेगा x में से, 3x में से, x आएगा 63 आके घटेगा, तो यहाँ 5 आ जाएगा और यहाँ 3 आ जाएगा, 35। बात समझ में आया। तो 35 वर्ष बाद जाकर क्या हो जाएगा आपका, इसका एज जो है वो दोनों का इस रेशियो में आ जाएगा, जो कि ऑप्शन में है नहीं, तो ऑप्शन नंबर ई को टिक कर देंगे। अंडरस्टैंड। आगे कह रहा है अब से 7 साल बाद विराट और मोहिंदर से दुगना बड़ा होगा। 7 साल बाद की बात कह रहा है, विराट मोहिंदर से दुगना बड़ा होगा। तो देखिए मोहिंदर को यदि हम मान लेते हैं 1 साल का, तो जो विराट होगा ये 7 साल बड़ा होगा, सॉरी 7 कितना होगा, विराट दोगुना बड़ा होगा। दोगुना का मतलब होता है 2x। अच्छा ये 7 ईयर पहले का है, सॉरी 7 साल बाद का है, अभी से 7 साल बाद मतलब 7 ईयर आफ्टर का है। तो यहाँ से प्रजेंट आ सकते हैं, तो हाँ सर आ सकते हैं। ये 7 साल आगे चला गया, 7 साल पीछे लाएंगे तो ये हो जाएगा आपका x - 7 और ये हो जाएगा 2x - 7। आ गया वर्तमान। कह रहा है 5 साल पहले मोहिंदर की आयु और विराट की आयु का इतना था। तो 5 साल और पहले जाइए, 5 ईयर बैक, BSc के बैक, एगो कह सकते हैं पीछे, तो और 5 साल इसमें से कम करिए, तो x माइनस कितना हो जाएगा, 7 5 12 हो जाएगा। तो यहाँ पे भी हो जाएगा x - 12। ये दोनों बराबर नहीं था। क्या कह रहा था, विराट की आयु के 2/5 था, विराट की आयु का 2/5 था, 2/5 कर दीजिए इसमें विराट की आयु में। 5 से इधर गुना करिए, 5x हो जाएगा, और 12 × 5 = 60 हो जाएगा। 2 से गुना करिएगा 4x हो जाएगा, 12 दूनी 24 हो जाएगा। ये आके 4x घटेगा तो x बचेगा, ये 60 इधर जाएगा, ये माइनस में है, तो 24 × 36 36 आ जाएगा इधर, तो x का मान 36 आया। आपसे पूछ रहा है विराट की वर्तमान आयु, तो वर्तमान कहाँ है, प्रेजेंट यहाँ है। पहला मोहम्मद का था, मतलब सॉरी मोहिंदर का था, दूसरा विराट का, तो इसी में x का मान डाल के हम निकाल सकते हैं। देखिए 36 दूनी 72, 72 में से 7 गया, 72 में से 7, कुछ गड़बड़ हो रहा है, या गलती कर रहा हूँ क्या, यहाँ पे लग रहा है हिसाब गड़बड़ कर रहा हूँ। जब ये 60 में से 24 जाएगा, 10 में से 4 गया 6, ये बचा 5, 5 में से 2 गया 3, यहाँ तो सही आ रहा है। तो 36 दूनी 72, 72 में से 7 जाएगा तो 55 तो नहीं आएगा। कहाँ मिस्टेक हुआ, देखिए जरा, यहाँ पे ध्यान दिया, 2/5 से 1 वर्ष कम था, 1 वर्ष और कम करना था ना, एक तो घटाना ही भूल गया, कोई बात नहीं, अब घटा लेते हैं। अब बताइए क्या होगा। अब इससे खेला बहुत बिगड़ने वाला है। बटा में 1 मानना पड़ेगा और एलसीएम लेना पड़ेगा, तो यहाँ हो जाएगा 5। बात समझ में आया क्या हो रहा है, यहाँ पे समझिए। ये स्टेप को मैं हटा के फिर से कर देता हूँ, वरना आप दिक्कत में आ जाएंगे, आपको लगेगा क्या कर दिए सर। देखिए ये x - 12 का 12 रहेगा। अब ये 1 है ना, इसको रोकेगा उधर जाने से। अब पहले इसका एलसीएम लेना पड़ेगा, यानी 2 से इसमें गुना करिए, 4x - 12 दूनी 24, नीचे है 5, यहाँ आ जाएगा -5। बात समझे। अब देखिए यह 5 से होगा, 5x - 12 × 5 = 60 बराबर 4x - 24 और 5 29, -29 हो जाएगा। अब देखिए अब ये आके इधर घटेगा तो x बचेगा और 60 उधर जाएगा, तब 31 आ जाएगा। बात समझे। अब 31 को इसमें डाल के देखिए, 31 दूनी 62, 62 में से 7 जाएगा 55। दिस इज योर आंसर। समझ में आया कहाँ मिस्टेक था। यहाँ पे ये जो लिखा था ना 1 वर्ष कम है, ये नहीं देखे थे हर बार में।
अरे ये इंडिकेशन है कि एग्ज़ाम में ये गलती ना होना चाहिए। अभी कर लो भाई, गलती करना है, नहीं देख रहे हो, एग्ज़ाम में देखना पड़ेगा। अगर छूट गया भूल से भी तो गए हो। दोबारा बनाओ, मेहनत करो, समय बर्बाद होगा आपका। कह रहा है 4 वर्ष पूर्व ए और बी की आयु का अनुपात इतना है। 4 ईयर बैक, ऐसे तीर दे देता हूँ पीछे का। चलो भाई ठीक है, तो ए का हो जाएगा 4x और बी का हो जाएगा 5x। अब से 8 वर्ष बाद, तो पहले तो प्रजेंट आना होगा। प्रजेंट में आने के लिए दोनों में क्या हो जाएगा, 4x में 4 जुड़ जाएगा और 5x में भी 4 जुड़ जाएगा, क्योंकि वर्तमान आने के लिए 4 जोड़ना पड़ेगा। आगे करा आपसे 8 वर्ष बाद, तो 8 ईयर्स, एगो यहाँ लिख दे रहा हूँ, 8 ईयर्स आगे क्या हो जाएगा, तो 4x इसमें जुड़ जाएगा, 8 8 4 12 हो जाएगा, और 5x और 8 4 12 हो जाएगा। ये रेशियो इतना हो जाएगा। तो इसका रेशियो बनाने का तरीका क्या है, ऐसा डालिए और बराबर में डाल दीजिए 11/13। वर्तमान आयु निकालना है, दैट मीन्स ये निकालना रहेगा। सॉल्व करिए, 13 से गुना करिएगा, 13 चौका 52, 52x प्लस 12 में 13 से करेंगे क्या होगा, देखिए कैसे करेंगे। मान लीजिए ये 12 रहता, 12 में 12 से रहता 144 होता, एक 12 और एक्स्ट्रा होगा, 144 में 12 जोड़ लीजिए, 6 5 1। आगे है आपका 11 × 5 = 55x, और 12 से गुना करेगा तो 11 में 11 से 121 होता, एक 11 बच गया, तो एक 11 जोड़ भी दीजिए, 2 3 1। अब आ गया ये 55, इसमें से 55 में जाके घटेगा तो 3x बचेगा, ये आके इसमें से घटेगा तो 4 2 24 आएगा, 8 बार में कटेगा तो एक समान कितना है 8, एक्स का मान है इसमें डालिए, तो 8 चूक 32, 32 4 36। बात समझ में आया। उन दोनों के वर्तमान आयु का कुल योग भी निकालना है, तो यहाँ से आ गया 36, यहाँ से क्या आएगा 8 5 40 4 44, 36 और 44 जोड़ दीजिए तो 10 हो गया 80, फाइनल आपका 80 आ जाएगा जोड़ के। ठीक है, 6 नंबर बना दूँ। ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात इतना है, ए का हो जाएगा 8x, बी का हो जाएगा 9x। 9 वर्ष बाद, 9 ईयर एगो, तो 9 9 अच्छा 9 वर्ष बाद मतलब आफ्टर, तो 8x प्लस 9 और 9x प्लस 9, यह अनुपात इतना हो जाएगा। तो इसका अनुपात निकालना पड़ेगा, 8x प्लस 9 बट्टा के नीचे 9x प्लस 9, इसका अनुपात हो जाएगा 19/21। अच्छा एक और चीज़ था, सी बी से 3 वर्ष छोटा है, सी की वर्तमान है, कोई बात नहीं, पहले इसको निकालते हैं। गुना करते हैं 21 में 8 से, 19 में 9 से, तो 21 में 8 से 8, 8 दूनी 16, 168 आ जाएगा, x 9 से करेंगे 9, 9 दूनी 18, यहाँ से करते हैं 19 से 99 81, 8 9 8 17, 19 नमा 71 से होता है। ठीक है, एक प्लस, तो फिर से आ जाएगा 71 से, अब जाके ये जाके घटेगा तो 68 है 61 मतलब 71, तो 3 आ जाएगा 3x, ये आके इसमें घटेगा तो 8 1 18 आ जाएगा, तो x का मान क्या आ गया 6। चलो 6 है, अगर 6 है तो आप एक चीज़ समझिएगा, वर्तमान निकालने के लिए यहाँ डालिए, 8 6 48 ए हो गया और 9 6 54 बी हो गया। बात समझ में आ रही है, ए और बी निकल गया। अच्छा सी बी से 3 वर्ष छोटा है, तो इससे 3 वर्ष छोटा करिएगा तो सी कितना हो जाएगा 51 ईयर का हो जाएगा। कर सी की वर्तमान आयु कितनी है 51। कोई प्रॉब्लम, आगे बढ़ा जाए। हर टाइप का क्वेश्चन आपकी आंखों से यहाँ पे मूव करेगा, आपको दिखेगा, आपको समझ में आएगा, आपको मजा आएगा मैथ्स से। यह एक ऐसा चैनल है जहाँ सबसे कम समय में सबसे ज़्यादा कंटेंट, यहाँ समय का बहुत कीमत है, तो इसलिए आराम से पढ़िए, आपका 1 मिनट फालतू बर्बाद नहीं होगा। आगे कर रहा है, एक माँ और बेटे की वर्तमान आयु इतना है, तो मदर का 7x और सन का x। कर रहा है 5 वर्ष बाद, 5 ईयर आफ्टर, तो ये हो जाएगा 7x प्लस 5 और ये हो जाएगा x प्लस 5। अनुपात इतना हो जाएगा, तो अनुपात निकालने का तरीका है, ये एक ऊपर लिखिए और एक नीचे लिखिए, तो 4/1। करा उनकी वर्तमान आयु में अंतर, तो अंतर यही हो जाएगा, इन दोनों में अंतर करिएगा कितना का आ जाएगा 6x, यही 6x का मान निकालना है, क्रॉस गुना करिए,
तो 1 से करिएगा तो 7x प्लस 5, 4 से करिएगा 4x प्लस 5 चौका 20, 4x आके घटेगा 3x बराबर 5 आके इधर घटेगा 15, x का मान यहाँ से आ जाएगा 5, x का मान 5 आ गया। आपको निकालना था अंतर 6x का था, तो 6 पचे 30, 6 पचे 30, 30 इज योर आंसर। क्लियर है। 8 नंबर कह रहा है 3 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु का इतना था। पिता को मानिएगा तो 8x हो जाएगा और पुत्र का मानिएगा तो हो जाएगा 3x। लेकिन वर्तमान जब आइएगा तो एक चीज़ आपको देखना पड़ेगा, 3 वर्ष पहले था तो 8x में से 3 वर्ष जोड़ना पड़ेगा तब वर्तमान आ पाइएगा, और 3x में 3 जोड़ना पड़ेगा तब वर्तमान आइएगा। वर्तमान आ गया। अब कह रहा है 4 वर्ष बाद, तो 4 ईयर आफ्टर करना पड़ेगा, तो 8x प्लस 4 जोड़ेंगे 4 3 7 हो जाएगा, और यहाँ भी 3x प्लस 7 हो जाएगा। कह रहा है ये अनुपात इतना हो जाएगा, तो अनुपात निकालने के लिए इसको इसके बटा में आना पड़ेगा, यानी 8x प्लस 7 और बटा के नीचे 3x प्लस 7, ये हो जाएगा 11/55। क्रॉस गुना करिए, 8 पचे 40x प्लस 7 पचे 35, 11 × 33x प्लस 11 सते 77, 33 आके घटेगा 7x आ जाएगा, 35 जाके घटेगा 77 में से, तो इधर आ जाएगा 2 और इधर आ जाएगा 4, 42। x का मान क्या आ जाएगा, 7 छक 42 कटेगा ना, x का मान 6 आ गया। पूछा पिता की वर्तमान आयु, वर्तमान कहाँ है, यहाँ पे है, और पहले पिता है बाद में पुत्र है, तो यही निकालना है आपको। देखिए कैसे निकलेगा, 8 छक 48 में 3 जोड़ देंगे 51, 51 इज योर आंसर, 51 इज योर आंसर। समझ में आ रही है बातें। थोड़ा देर दीजिए, सारी बात क्लियर होता चला जाएगा। ए की आयु बी की आयु की 3 गुनी है। चलो भाई, बी का मान लेते हैं x, तो a का हो जाएगा 3x, क्योंकि 3 गुना है, गुनी है, और c की आयु की आधी है। अच्छा, a की आयु b की आयु की 3 गुनी है, a का आयु b की आयु के 3 गुनी हो गया, बट c की आयु क्या आधा है, ये जो है c की आयु का आधा है, तो c का कितना हो जाएगा पता, 6x, तभी तो इसका ये आधा हुआ, 6x का आधा और इसका 3 गुना। यदि उनकी आयु का योग इतना है, यानी सभी का जोड़, यानी 6 3 9 1 10, 10x का योग है 120, 0 से 0 गया तो x का मान कितना आ गया 12, x का मान 12 आ गया। आगे कराए a की आयु वर्षों में ज्ञात करिए, तो यही निकालना है, तो 12 यही 36 वर्ष इज योर आंसर, 36 वर्ष इज योर आंसर। नेक्स्ट है आपका 7 वर्ष पूर्व अजय उसकी पत्नी और उनके बच्चों की औसत आयु इतना है। तो 7 वर्ष पहले योग निकालेंगे, तो आप कहिएगा कि बहुत आसान है सर, 3 आदमी है और 42 वर्ष इसका औसत है, तो 42 गुने 3 कर दीजिए, 3 दूनी 6 और 4 3 12, 126 वर्ष जो है इसका औसत आया। लेकिन अगर मैं पूछूं वर्तमान में बताइए, तो आप कहिएगा सर बहुत आसान है, हम वर्तमान आएंगे तो 126 तो योग है, लेकिन 3 आदमी है और 7 या 21 सभी 7-7 साल आगे बढ़ेंगे, तो टोटल 21 वर्ष और जोड़ दीजिए सर, तो यहाँ पे आ जाएगा 147 वर्ष जो है वर्तमान में इसका औसत हो गया। आगे करा है, और 9 वर्ष पूर्व अजय की एक मिनट और थी, और 9 वर्ष पूर्व अजय की पत्नी और उसके बच्चे की औसत आयु इतना, अच्छा निकालना पड़ेगा फिर से, 9 वर्ष पहले, ये भी लिख लेते हैं, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है तो लिख के बनाएंगे तो अच्छा रहेगा। 9 वर्ष पहले अजय की पत्नी, अजय की पत्नी और उनके बच्चे, यानी 2 लोग हो गए, की औसत आयु 38 हो जाएगा। चलो ठीक है, यानी कि 38 गुना 2 करना पड़ेगा, तो 8 दूनी 16 के 6 हासिल 1, 3 दूनी 6 1 7, 76 वर्ष हो जाएगा। लेकिन इसको वर्तमान में लाने के लिए कहिएगा कि सर वर्तमान में आने के लिए 76 में हमको जोड़ना पड़ेगा, 2 आदमी है और 9 वर्ष पहले की बात है, तो वर्तमान आएंगे तो 9 दूनी 18 जोड़ के वर्तमान में आ जाएंगे। तो यहाँ से आइए, 8 6 14 के 4 हासिल 1, 7 1 8 1 9, 94 वर्ष हो जाएगा। हाँ सर हो जाएगा, ये 2 व्यक्ति का है, और यहाँ पे जो था ये 3 व्यक्ति का था, ये 3 व्यक्ति का और ये 2 व्यक्ति का। अब क्या कह रहा है कि अजय की वर्तमान आयु बताइए, तो ये भी वर्तमान में 3 आदमी का है, इसमें अजय भी है और ये है 2 आदमी का, तो इसको घटा दीजिए आंसर आ जाएगा। तो 7 में से 4 गया 3
और 9 में से 5 गया, 9 5 14, 53। 53 जी योर आंसर। ऑप्शन में नहीं है इसलिए ई टिक किया गया है। बात समझ में आ रही है? बढ़े आगे, कैसे कैसे हो रही है गेम तो समझ में आ ही रहा होगा। प्रश्न नंबर 11 को अब देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 6 वर्ष पहले, 6 वर्ष पहले ए जो है 17x और बी जो है 13x और उनकी वर्तमान आयु का अनुपात इतना है। वर्तमान लाने के लिए 6 जोड़ना होगा, 6 इसमें जोड़ दीजिए और 6 इसमें जोड़ दीजिए, इसका अनुपात हो गया 5/4। 4 वर्ष बाद उनकी आयु निकालना है, कोई बात नहीं सॉल्व कर लेते हैं। तो 17 चुका नीचे लिखते हैं, 17 चुका 68x, 6 चुका 24, 13 पच्चे 65x और 6 पच्चे 30, इससे इसमें गुना किए। अब देखिए ये आके घटेगा तो 3x, 24 जाके आएगा तो 6, तो x का मान कितना आ गया 2, x का 2 आया। अब आगे कर रहा है 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात, 4 वर्ष बाद, ये है प्रेजेंट, 4 वर्ष बाद चलते हैं, 17x प्लस 10 और 13x प्लस 10 हो जाएगा, यही सॉल्व करना है। 2 डालिए, 17 दूनी 34 10 44, 2 डालिए 13 दूनी 26, 26 10 36, काट दीजिए। 4 से काटते हैं 11 बार में, 4 से काटते हैं 9 बार में, 11:9 इज योर आंसर। क्लियर हुआ बात? बढ़े आगे क्या? क्वेश्चन नंबर 12 लिखा है राधा और रानी 2 बहनें हैं। 5 वर्ष पहले राधा की आयु रानी की आयु की 3 गुनी थी। 5 वर्ष पहले, तीरे से कर देते हैं, राधा की आयु रानी की आयु की 3 गुनी, तो रानी को मानते हैं x, तो राधा हो जाएगा 3x। प्रेजेंट क्या हो जाएगा? प्रेजेंट में हो जाएगा इसका x प्लस 5 और इसका हो जाएगा 3x प्लस 5, 5 5 साथ जोड़ के प्रेजेंट में आ गया। लेकिन 1 वर्ष पहले राधा की आयु रानी की आयु की 2 गुनी थी। 1 वर्ष पहले तो x माइनस 4, सॉरी x प्लस 4 हो जाएगा और 3x प्लस 4 हो जाएगा, क्योंकि एक एक कम कर देंगे। 1 वर्ष पहले राधा की आयु रानी की आयु की दुगनी थी। राधा की आयु रानी की आयु का दुगना, इसका ये डबल था तो इसमें 2 से गुना कर दीजिए, दोनों बराबर हो गया। अब सॉल्व करिए, यहाँ से आ जाएगा 2x प्लस 4 दूनी 8, यहाँ से आ जाएगा 3x प्लस 4, ये जाके घटेगा तो यहाँ x बचेगा, ये घटेगा तो 4, x का मान 4 आ गया। निकालना क्या है? उनकी आयु में कितना अंतर है, तो प्रेजेंट में अंतर बताना रहता है, तो इनका आयु का अंतर यहाँ से निकल जाएगा आपका, इन दोनों को घटाना होगा आपको। तो 3x में से इतना गया तो 2x आ जाएगा और 5 में से 5 गया 0, तो यहीं पे गुना कर दीजिए, 2 गुने 4, 4 दूनी 8, 8 वर्ष का अंतर है। आप कैसे कैसे कर रहा हूँ इसको ध्यान रखना है हर एक बात को। बाज की नज़र चीते की चाल, ऐसे करके वाला बात है ना, वो रखना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 13 समझिए, डबल स्टार मारे हुए हैं, इसका मतलब कुछ अच्छा है, पढ़ना स्टार्ट किया जाए। रवि की भाई उससे 3 वर्ष बड़ा है। रवि का भाई जो है रवि से, रवि का x मानते हैं तो 3 वर्ष बड़ा है, यानी x प्लस 3। उसके पिता की आयु 28 वर्ष थी जब उसकी बहन का जन्म हुआ था। ओके, बहन को यदि हम 0 कहते हैं तो पिता जानते हैं कितना वर्ष के थे? 28 ईयर के, जबकि उसकी माता की आयु 26 वर्ष थी और माता की यदि बात करें 26 साल जब उसका जन्म हुआ था। यदि उसकी बहन की आयु 4 वर्ष थी तब उसके भाई का जन्म हुआ था। बहन जब 4 वर्ष की हो गई तो भाई पैदा हुआ, उस समय भाई 0 हो गया, तो ये 4 वर्ष गई तो पिताजी कितना हो जाएंगे? 28 28 4 32 के, और 30 की मम्मी हो चुकी होगी जब उसके भाई का जन्म हुआ था। तो रवि के पिता और माता की, तो रवि के पिता और माता की उसके भाई के जन्म के समय आयु क्या रहा होगा? अच्छा, क्या गलती कर रहा हूँ, एक बार फिर पढ़ लेते हैं, गलती क्या होगा। रवि के भाई उससे 3 वर्ष बड़ा है, रवि का भाई उससे 3 वर्ष बड़ा है। अच्छा, इसमें रुक जाइए, थोड़ा सा समझ के करना है। रवि का भाई इससे 3 वर्ष बड़ा है, उसके पिता की आयु 28 वर्ष थी जब उसकी बहन का जन्म हुआ। बहन का जन्म हुआ
तो पिताजी 28 वर्ष के थे, उसकी माता का आयु 26 वर्ष था जब उसका जन्म हुआ था। अच्छा, ये किसका जन्म हुआ था से पूछ रहा है। यदि उसकी बहन की आयु 4 वर्ष थी, ऐसे में ना थोड़ा सा समझाने में कन्फ्यूजन हो जाएगा। इसको ना एक तरीका से करते हैं, ठीक है, एक नया तरीका से करते हैं तो आसानी से हो पाएगा। जैसे एक एक करके लिखेंगे ना तो बनेगा। ऐसे में हम तो समझ रहे हैं, फिर आपको हम नहीं समझा पाएंगे तो फिर दिक्कत है। आपको आना चाहिए समझ में, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। जैसा जैसा कहता उसको करते हैं, ठीक है। सबसे पहले रवि का तो हमको फिर से मानना ही पड़ेगा एक्स, तो रवि का मान लेते हैं एक्स। रवि का भाई उससे 3 वर्ष बड़ा है, तो भाई का अगर मानेंगे तो 3 वर्ष बड़ा है तो एक्स प्लस 3 हो जाएगा। उसके पिता की आयु 28 वर्ष थी जब उसकी बहन का जन्म हुआ। बात समझ में आ रहा है। आगे बढ़ते हैं इतना को छोड़ के। जबकि उसकी माता की आयु 26 वर्ष थी जब उसका जन्म हुआ था। यानी किसका जन्म? रवि का। रवि से शुरू हुआ था ना बात, तो रवि के जन्म के समय मम्मी 26 वर्ष की थी। यदि उसकी बहन की आयु 4 वर्ष थी जब उसके भाई का जन्म हुआ था। ये भाई साहब का जन्म हुआ था, उस समय बहन कितना का थी आपको पता है? 4 वर्ष की थी। एक्स प्लस 3 प्लस 4 हो जाएगा। बहन का तो यही ना हो जाएगा कि 4 वर्ष ऑलरेडी ये थी और इसका जन्म हुआ। रवि का जन्म हुआ जब इससे 3 वर्ष, जब भाई 3 वर्ष का था तब ये जन्म हुआ। यानी यही सीक्वेंस चलने वाला है। तो इसका एक्स प्लस 7 हुआ, इसका एक्स प्लस 3 हुआ, इसका एक्स हुआ। अब आगे आइए। अब जो कंडीशन था उस कंडीशन को फुलफिल कराने का प्रयत्न करेंगे हम लोग। सबसे पहले कह रहा है पिता के बारे में क्या कहा था उसको पढ़ते हैं। उसके पिता की आयु 28 वर्ष थी जब उसकी बहन का जन्म हुआ। बहन का जन्म कहाँ हुआ? पिताजी का देखते हैं कितना होगा। बहन ये है, पिताजी कितना हो जाएंगे? एक्स प्लस 7 और प्लस 28। बहन के उम्र के समय पिताजी 28 साल के थे। जोड़ दीजिए टोटल, यानी कि कितना हो जाएगा? एक्स प्लस 35। एक्स प्लस 35 साल के पिताजी। माता की बात करते हैं। माता में कंडीशन था जबकि उसकी माता की 26 वर्ष थी जब उसका जन्म हुआ। उसका मतलब रवि का। तो रवि के जन्म के समय माता कितनी थी? 26 वर्ष के। तो 26 इसमें जोड़ दीजिए, एक्स प्लस 26 आ गया। आगे कह रहा है यदि उसकी बहन की आयु 4 वर्ष थी, ये तो हमने कर लिया कंडीशन। जब उसके भाई का जन्म हुआ, दैट मीन्स भाई कहाँ है? यहाँ पे कह रहा है भाई का जन्म हुआ था तब रवि के पिता और माता की उसके भाई के जन्म के समय आयु कितनी रही होगी। तो आपको कुछ नहीं करना है, ये भाई साहब वाला इसमें घटा दीजिए। तो पिता निकालते समय एक्स प्लस 35 है, इसमें से माइनस कर दीजिए। भाई साहब को एक्स से एक्स कट जाएगा क्योंकि माइनस से गुना होगा, ये -3 आएगा तो 32 आ जाएगा 35 में से। एक आंसर ये आ गया। माता निकालते समय फिर उसी तरह करना है। माता जी का जो था उसमें से घटा देना होगा आपको क्या? तो भाई साहब का एक्स प्लस 3। इससे ही कट जाएगा क्योंकि माइनस गुना करेगा, माइनस जाके इसको घटाएगा तो 23 आ जाएगा। तो एक आंसर ये आ गया। 32 और 23 इज योर आंसर। ये टेक्निक से आसानी से समझ में आपको आएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है सच में। क्वेश्चन नंबर 14 का आधा इधर है आधा उधर क्वेश्चन है, पढ़ते हैं। पी और क्यू की वर्तमान आयु का अनुपात इतना है। वर्तमान की बात हो रही है। पी का 3x हो जाएगा और क्यू का 4x हो जाएगा। एस और पी की वर्तमान आयु का युग इतना है। एस तो है नहीं, एस यहाँ से निकल जाएगा क्योंकि एस में क्या है? पी भी होगा। तो 41 में से यदि हम 3x घटा देंगे तो आपका क्या बच गया? एस और पी का ये था ना 41, तो यहाँ से पी का आपको मिल गया। आर क्यू से 5 वर्ष बड़ा है। आर जो है क्यू से 5 वर्ष बड़ा है, तो इसमें कर दीजिए ना 5 वर्ष, सॉरी छोटा है तो 4x में से 5 घटा दीजिए, आर का भी निकल गया। पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस, तीन का नाम लिया है अभी तक, ध्यान रखिएगा। पी क्यू आर एस, पी क्यू, अच्छा चारों का ले लिया। आर एस, नहीं नहीं नहीं, पी लिया ही नहीं है। क्या कर बात कर रहा है, मैं इधर से पढ़ के बता रहा हूँ। क्यू आर और एस की वर्तमान औसत इतना है। तो देखिए जोड़ते हैं जरा, क्यू आर और एस, इसको जोड़ना है आपको। जोड़ते हैं तो 4x और 4x 8x, 8x में से 3x चला जाएगा तो 5x। अब संख्या जोड़ते हैं, 41 में से 5 गया तो प्लस 36। अंडरस्टैंड? ये आ गया। अच्छा, इसमें गुना कितना से करना पड़ेगा? तो आप कहेंगे सर ये 3 आदमी है तो 3 से गुना करिए, यही बराबर हो जाएगा 22 के। आगे कर रहा है एस और आर का अंतर। एस और आर का अंतर, इन दोनों का अंतर निकालना है। निकाल लेंगे, पहले इसको तो सॉल्व कर ले। कहीं मिस्टेक हुआ होगा तो ब्लंडर हो जाएगा, इसलिए देखना पड़ेगा अच्छे से। सबसे पहले एक एक करके करते हैं।
पी का हो जाएगा 3x, क्यू का हो जाएगा 4x, अंडरस्टैंड। एस का हो जाएगा 41 माइनस 3x, ठीक है, और हो जाएगा 4x माइनस 5, ये भी सही है। अब इन सभी को जोड़ना पड़ेगा हमको, तो जोड़ेंगे, आ जाएगा कितना, सॉल्व करना पड़ेगा इसको। 5×3 = 15x, मिला लिया मैं, 15x प्लस 36 18, 3×3 9 1 10, यहाँ 22। गड़बड़ जोड़ रखा है हम लोगों ने, गड़बड़ जोड़ रखा है। देखिए किसका किसका नाम था, ये फिर से देखते हैं। क्यू आर और एस, क्यू आर और एस, इसको जोड़ना है। तो 4x 4x 8x, अरे यहाँ 5x क्यों लिखे हैं, अच्छा हाँ, 8x में से 3x घटेगा, 5x प्लस 41 में से 36 घट जाएगा, सॉरी 5 घट जाएगा, तो 1 घटेगा, तो 40 में से 4 गया 36, तो प्लस 36 गुना 3, गुना 3 यहाँ नहीं, यहाँ होता है भाई मेरे, माफ़ी चाहते हैं, माफ़ी चाहते हैं। अरे औसत यहाँ पे निकला है, ये सभी को जोड़ा है मैंने, ये सम आया, औसत में 3 से गुना करिएगा तब ना सम आएगा, तो सम बराबर सम होगा। ओहो हो, बहुत बड़ा ब्लंडर कर दिया मैंने। अब देखिए यहाँ 66 आ जाएगा, और ये 36 आके घट जाएगा, तो यहाँ तो 5x होगा, 5x बराबर हो जाएगा 0 और 3, तो x का मान क्या आ गया, 6, एक्स का 6 आ गया। आपको अब कह रहा है एस और आर की आयु का अंतर बताइए, एस और आर की आयु का अंतर, इसको अंतर करना है। तो अंतर करने का मतलब घटाना होता है, तब इसको घटाइएगा। तो यहाँ पे देखिए 41 में से, रुक जाइए, बड़ा कौन है से समझना पड़ेगा आपको पहले, ये बड़ा है, इसमें से इसको घटाइए, लेकिन अंतर में तो किसी को घटा सकते हैं, कोई बात नहीं, सजा के लिख लेते हैं। 4x माइनस 5, इसके नीचे लिख लेते हैं माइनस 3x प्लस 41, घटाने का मतलब होता है प्लस, तो प्लस कर देते हैं या माइनस कर देते हैं। तो यहाँ से आ जाएगा आपका 4 3 7x, और यहाँ से आ जाएगा माइनस 46, अब 6 रखिए, तो 7 6 42, 42 माइनस 46 कितना आ जाएगा, 4 का अंतर आ जाएगा, लेकिन माइनस में, लेकिन उम्र माइनस में तो होता नहीं है, इसीलिए प्लस ले लेंगे इसको, 4 आंसर आ जाएगा, ठीक है। 15 नंबर क्वेश्चन, लीला का विवाह 6 वर्ष पहले हुआ था, 6 वर्ष पहले लीला का विवाह हुआ था। आज उसकी आयु, उसके विवाह के समय की आयु, मान के चलिए उस समय उसका x वर्ष था, और प्रेजेंट में क्या हो जाएगा, तो 6 जुड़ जाएगा, तो x प्लस 6 हो जाएगा। कह रहा है आज उसकी आयु, उसके विवाह की आयु के समय का 1 गुनी है, विवाह की आयु का ये है, अभी का x प्लस 6 है, और कह रहा है 4 1 5, इसको तोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 5/4 गुनी है, तो 5 बटा, आज उसकी आयु, उसके विवाह की आयु, आयु के समय की आयु की 5/4 गुनी है, अभी जो आयु है उस समय की आयु का 5/4 है, ये ध्यान रखिएगा। 5x 4 से गुना करेगा 4x, और 6 चौका 24, यहाँ से x बराबर आ जाएगा 24। कह रहा उसके पुत्र की आयु, उसकी आयु की इतना गुनी है, तो प्रेजेंट में उसका आयु कितना हो जाएगा, 24 में 6 जोड़िएगा 30 है, प्रेजेंट आयु उसका कितना है, 30 ईयर है, इसका 1/10 गुनी उसका बेटा है, यानी 3 वर्ष का उसका बेटा है, 3 वर्ष का बेटा है, अंडरस्टैंड हुआ। आगे बढ़े, 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है एक महिला की आयु 2 अंकों का एक पूर्णांक है, ए भी हो गया, ये हो गया, मान लेते हैं महिला की आयु, इस पूर्णांक के अंकों का स्थान बदल देने पर नया पूर्णांक उसके पति, जो कि उससे बड़ा है, की आयु बन जाता है। मान के चलिए ये था 10x प्लस वाई, 2 अंक का संख्या, अगर मैं बी ए कर देता हूँ तो उसका पति का हो जाएगा, यानी 10y प्लस एक्स, ये हो गया। करा उनकी आयु का अंतर, उनकी आयु का अंतर उनकी आयु के योगफल का 11वां हिस्सा है, इनके आयु का अंतर यानी 10x प्लस वाई माइनस 10y प्लस एक्स, ये जो है इसके योगफल का, तो दोनों जोड़ देते हैं, 11x प्लस 11y हो जाएगा, है कि नहीं, और घटाएंगे तो आ जाएगा कितना, 9x माइनस 9y बराबर 11x प्लस वाई, या 9 कॉमन ले लीजिए तो x माइनस वाई बराबर 11x प्लस वाई हो जाएगा, ये खेला होगा।
अच्छा, एक और कहानी तो हम छोड़ ही दिए करना। आयु का अंतर उनकी आयु के योगफल का 11वां हिस्सा है। आयु के योगफल का 11वां हिस्सा है। ये जो इस तरफ में है ना 11वां हिस्सा है, तो इधर से 11 से भाग दे दीजिए। इसका जो अंतर है योगफल का 11वां हिस्सा है, तो 11 से भाग दे दीजिए। 11 से 11 कट गया, तो उनकी आयु का अंतर क्या है? तो यहाँ 9x माइनस 9y बराबर यहाँ हो जाएगा x प्लस वाई। अब इधर लाइए, सभी को इधर ले आइए, तो यहाँ हो जाएगा 8x और माइनस ये आके इसमें जुड़ जाएगा, तो 10y बराबर 0। ये क्या चल रहा है खेला? ये तो लग रहा है निकल भी नहीं करेगा। आठ एक्स बराबर 10y होगा, x बटा वाई बराबर हो जाएगा 10/8, यानी 4/5 आ गया। x और y का मान निकल गया। कह रहा है उनकी आयु का अंतर क्या है। अच्छा, उनकी आयु का अंतर कहाँ पे था? अंतर तो यही है, इसमें वैल्यू डालते हैं तो 9 वर्ष आ जाएगा। अंतर 9 का आएगा। ये हमें जब वैल्यू डालिए एक्स और वाई का, तो 5 में से 4 गया, देखिए 5 4 है ना, 5 4 1 आएगा, तो 9 गुने 1 9 आएगा। अंतर 9 आएगा। ऑप्शन में नहीं होने की वजह से ई नंबर आंसर हो जाएगा। ठीक है, सच में इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लगा ना, कुछ नया जानने को इसमें मिला। अच्छा क्वेश्चन है। 17 को समझिए। लिखा है पिता और पुत्र की आयु में 15 वर्ष का अंतर है। पुत्र हमेशा छोटा होता है, बात समझ में आए? पुत्र का यदि हम x लिखेंगे तो पिता का 15 वर्ष का अंतर हो जाएगा, तो x प्लस 15 कर देंगे पिताजी का। 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु की दुगनी थी, x माइनस 5 हो जाएगा और x प्लस 10 हो जाएगा। आप कहेंगे ऐसे कैसे आपने कर दिया सर? अरे भाई 5 साल पहले जाएंगे, 5 घट जाएगा, 5 घट जाएगा, तो पुत्र को दुगना करेंगे तो पिता के बराबर हो जाएगा, क्योंकि पिता दुगना था। तो 2x माइनस 10 बराबर x प्लस 10, ये घट जाएगा x, ये जाके जुड़ जाएगा 20। तो उन दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात करिए। तो पुत्र 20 साल का है और पिता जो है 35 साल का है ना। आंसर सी नंबर हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन पर अब आइए। अरुण और भारती की आयु का योग इतना है, अरुण प्लस भारती यानी 24, जिसमें अरुण बड़ा है, ये बड़ा है। यदि अरुण और भारती की आयु दुगुनी कर दी जाए, यदि अरुण और भारती की आयु दुगुनी कर दी जाए, यानी 2x 2b दोनों का दुगुना, यदि अरुण और भारती की आयु 2 गुनी कर दी जाए, 2 गुनी कर दिया, इसका अंतर कह रहा है 8 हो जाएगा। निकाल लेते हैं यहाँ से, इसमें 2 से गुना कर देते हैं, यहाँ भी 2 यहाँ भी 2, यहाँ हो जाएगा 24 दूनी 48 हो जाएगा। बात समझे, ताकि कट जाए। अब इससे ये कट गया, यहाँ से आ जाएगा 4x बराबर 48 और 4 तो 56, 4 से कट जाएगा, 4 बन जाएगा, 4 चौक 16, तो x का 14 आ गया। आपसे क्या पूछा है? अरुण की आयु कितनी है? अरुण का आयु, अरुण का आपने क्या माना था? अरुण का यही हो जाएगा x। बात समझे, ये अरुण था, फिर ये था 14 वर्ष। 19 नंबर क्वेश्चन पे आइए। रवि की आयु उसकी पत्नी की आयु से 5 वर्ष अधिक है। अगर पत्नी को x मानिएगा तो ये जो रवि है x प्लस 5 हो जाएगा, क्योंकि 5 वर्ष बड़ा है, जिसकी आयु उसकी पुत्री की आयु के 5 गुनी है। तो पुत्री का हो जाएगा, ये 5 गुनी है पुत्री का ना, तो इसमें 5 से यदि भाग दे दीजिएगा तो पुत्री निकल जाएगा। 3 वर्ष पहले उसकी पुत्र की आयु 4 वर्ष थी, पुत्री की आयु 3 वर्ष पहले, -3 करिएगा इसमें से, तो ये कितना के बराबर था? 4 वर्ष के बराबर। तो सॉल्व करते हैं, x प्लस 5 बटा 5 है, ये जाके जुड़ जाएगा 7 हो जाएगा, तो x प्लस 5 बराबर हो जाएगा 7 × 5 = 35, ये जाके घट जाएगा तो x बराबर 30 आएगा। पूछा है रवि की वर्तमान आयु, तो रवि का वर्तमान आयु कितना हो जाएगा? 30 × 5 = 35। गड़बड़ हो गया कुछ।
बैक में है, ये फिर से मिलाना पड़ेगा। रवि की आयु उसकी पत्नी की आयु की 5 वर्ष अधिक है। रवि का आयु पत्नी की आयु का 5 वर्ष ज़्यादा है, जिसकी आयु उसकी पुत्री की आयु की 5 गुनी है। ये जिसकी लगता है पत्नी के लिए आया है। अगर मान के चलिए इसके लिए आया होता तो ये 5 गुना है, तो 5 से भाग देंगे तो पुत्री आ जाएगा। 3 वर्ष पहले उसकी पुत्री की आयु 4 वर्ष थी, 3 घटाएंगे तो 4 वर्ष हो जाएगा। 3 जाकर जो है 7, 7 बचे 35, 5 घटेगा 30, 30 और 5 35। फिर से आइए इसी क्वेश्चन को देखते हैं, यहाँ से शुरू करते हैं। 3 वर्ष पहले उसकी पुत्री की आयु 4 वर्ष थी, तो वर्तमान में पुत्री कितनी हो जाएगी? 7 वर्ष, क्योंकि 4 इसमें जोड़ देंगे। 3 वर्ष पहले का है 4 वर्ष, 3 जोड़ देगा तो 7 वर्ष वर्तमान में आ जाएगा। ये जो गुनी वाला बात है ना, हम गड़बड़ कर रहे हैं, पता है। गुनी 5 गुनी जिसका का मतलब जिसकी होता है, ये उसकी पत्नी के लिए होगा। जिसकी आयु उसकी पुत्री की आयु 5 गुनी, तो पत्नी जो हो जाएगी ना, पत्नी हो जाएगी 5 गुनी, यानी 7 × 5 = 35 वर्ष, और 5 वर्ष अधिक है पति, तो पति कितना हो जाएगा? 40। यही इतना करना था। इसी को कॉन्सेप्ट बोलते हैं। एकदम छोटी बात है, लेकिन मिर्ची है, मिर्ची। जॉन जीन से आयु में दुगना बड़ा है। अगर जीन को अगर x कहिएगा तो अब जॉन को कहना पड़ेगा आपको दुगना, मतलब 2x। 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद, तो ये हो जाएगा x + 3, और ये हो जाएगा 2x + 3। इसका आयु का योग कह रहा है 66 हो जाएगा। कोई बात नहीं, निकाल लेते। 2x 3x और 3 3 6 उधर जाके घट जाएगा तो 60 आ जाएगा। तो एक समान यहाँ से क्या आ जाएगा? 20। वर्तमान निकालना है तो एक हो जाएगा 20 साल का, एक हो जाएगा 40 साल का। ऑप्शन नंबर सी, 20 और 40 साल। 21 नंबर क्वेश्चन यदि हम देखेंगे, ए और बी की वर्तमान आयु का योग 77 है। a + b = 77। 7 साल पहले ए की आयु बी की 2.5 गुनी थी। 7 साल पहले ऐसे कर लेते हैं। 7 साल पहले ए की आयु, मतलब सबसे पहले a - 7 करना पड़ेगा और b - 7 करना पड़ेगा। इतना गुनी थी। b का इतना गुना, यानी b में करना पड़ेगा 2.5 से गुना, ये इतना के बराबर हो जाएगा। तो a - 7 बराबर 2.5b माइनस 7 × 5 = 35, हासिल 3, 7 दूनी 14 और 3 17। ये आके इधर ये इसमें घटेगा तो 1.5b बचेगा, ये आके इधर प्लस में हो जाएगा तो 10.5 आ जाएगा। अगला स्टेप में ये 1.5 10.5 के नीचे आएगा तो b बराबर 10.5 1.5 नीचे आ जाएगा। पॉइंट से पॉइंट गया, 15 से काटेंगे 15 7 75 से, तब b का मान 7 आ गया। पूछा क्या था आपका? a की वर्तमान आयु, तो a का वर्तमान आयु कहाँ पे है? यहाँ पे है। b का 7 आ गया, 7 उधर भेज देंगे तो a का कितना आ जाएगा? 7। 1 मिनट, फिर से एक बार करते हैं। a का यदि x कहते हैं और b का यदि y कहते हैं, तो दोनों का योग कह रहा है 77। ठीक है। 7 साल पहले, 7 ईयर पहले a का उम्र क्या रहा होगा? x - 7, और b का कितना रहा होगा? y - 7। ठीक है। 7 साल पहले a की आयु b की इतना था। a का आयु जो है b का 2.5 था। सॉल्व करते हैं, पॉइंट हटा के 10 दे देते हैं। 5 दूनी 10, 5 25, 2 से इधर गुना करिए 2x - 7 दूनी 14, 5 से गुना करिए 5y - 7 × 5 = 35। इधर ले आइए तो 2x - 5y, ये 14 जाके इसमें से घटेगा 1 2 माइनस में 21 आएगा। इसके नीचे ये वाला लिखिए, बट आपको काटना पड़ेगा, किसी न किसी को तो काटना पड़ेगा। मान के चलिए हम किसको काटें? ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया, ये इक्वेशन सेकेंड हो गया। सपोज कीजिए आप कहिएगा कि सर मैं ये काटूंगा b, तो यहाँ 5 से गुना करना पड़ेगा, तो 5x - 5y + 5y, 7 × 5 = 35 के 5 हासिल 3, 7 × 5 = 35 3 38। अब ये कट जाएगा, 5 और 2 7x बराबर, ये घटाएंगे इसमें तो 4 आएगा,
6 आएगा, 3 आएगा। 7 से काटने का कोशिश करते हैं। x बराबर 7 7 चौक 28, 7 पचे 35, 7 दूनी 14, x का मान 52 और x ही आप माने थे किसका, a का, और यही पूछा था a का वर्तमान उम्र। और सबसे दुख की बात है कि आपको क्वेश्चन दिख नहीं रहा है, मैं बनाए जा रहा हूँ। इससे ज़्यादा दुख की बात, मैं कैमरा पर ध्यान नहीं दिया। ओह माय गॉड। आइए मैं फिर समझाता हूँ। यहाँ से बना रखे हैं, बस समझाना पड़ेगा। ए और बी की वर्तमान आयु का 77 है, तो ए को x मानते हैं तो बी y मान लेते हैं। इन दोनों का योग 77 हो गया। इक्वेशन फर्स्ट। 7 साल पहले, तो 7 साल पहले दोनों में से 7 घटा लेंगे, इसमें से और इसमें से। कह रहा है कि बी 2.5 गुनी थी, तो इसको इधर लिखिए, इसको इधर लिखिए। बी में 2.5 से गुना किया, पॉइंट हटा के 10 दिया, काट दिया 5/2, 2 से इधर गुना कर दिया, 5 से इसमें गुना कर दिया, इधर भेज के एक इक्वेशन बनाया। इक्वेशन बन गया, तो यस सर। ये आफ्टर इक्वेशन हम क्या करेंगे, ये जो इक्वेशन बनाए हम देखेंगे इसको इसके नीचे लाने के लिए, तो इसको काटना है हमको। तो यहाँ 5 अगर गुना कर देंगे तो कट जाएगा इससे, तो हम 5 से ही पूरी इक्वेशन में गुना करके लिख दिया यहाँ पे। इससे कट गया, यहाँ से आ गया 7x, इधर घट के आएगा 364, 7 से कटेगा 52 बार में। x आपने क्या माना था, एक आया उम्र, यही हो गया 52 इज योर आंसर। चलिए थोड़ा सा हम मिस्टेक हुआ, इसके लिए माफ़ी चाहते हैं, मैंने देखा नहीं कैमरा वो नीचे रह गया। तो मुझे पूरा विश्वास है आपको सेशन बहुत अच्छा लगा है। यदि आपको सेशन पसंद आया है तो आप चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लिए, बिकॉज ऑफ नेक्स्ट जो चैप्टर हम लाने वाले हैं आपको बीच, बहुत ही बेहतरीन एक चैप्टर लाने वाले हैं। आप कहेंगे कौन सा चैप्टर, तो देखिए ये जो चैप्टर है इसका नाम है आपको पार्टनरशिप। आपको पता होना चाहिए कि कोई भी एग्ज़ाम अभी हो रही है, हर एक एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं ये सारे चैप्टर बहुत मायने रख रहे हैं। देखिए ये जो स्टेट के एग्ज़ाम है उसके लिए बहुत मायने हैं। अभी देखा जाए तो साझेदारी से क्वेश्चन नहीं आया है आपको बीपीएससी में, बट ऐसा ना सोचिए कि बीपीएससी में नहीं आएगा, क्योंकि मैं एक बात करूँ आपको। देखिए अगर आप गौर करेंगे तो टीआरई जो 1.0 जो हुआ था, और उसके बाद फिर हुआ टीआरई 2.0, फिर हुआ टीआरई 3.0। 1.0 में क्या था कि बहुत ही सिलेक्टेड चैप्टर से हुआ, लिया गया था एग्जाम। टीआर 2 में बढ़ा दिया गया, फिर टीआरई 3 में 2 हुआ, फिर टीआरई 3.0 का री एग्ज़ाम हुआ। तो इसमें जो पूछा गया था उससे उससे भी ज़्यादा कर दिया, इसमें और बड़ा कर दिया सिलेबस। तो इससे ज़्यादा चैप्टर बढ़ते चला गया धीरे धीरे। अभी मैं बता दूं टीआरई 3 के बाद अभी टीआरई 4 होगा, ये गारंटी माना जा रहा है। जितने भी स्पेशलिस्ट है वो सारे कह रहे हैं कि इन सभी से ज़्यादा सिलेबस जो रहेगा टीआरई 4 में रहेगा। कब हो पाएगा ये, एक ही शर्त पर हो पाएगा, यदि आप तैयारी हर चैप्टर का अच्छे से करके चलेंगे। तो इसीलिए मैं इन चैप्टर को भी ले रहा हूँ, क्योंकि स्टेट में पूछे गए हैं क्वेश्चन, और एकदम लेटेस्ट देखिए ना 2023 में पूछा है, 2023 में 9th इसका मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, अंडरस्टैंड। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट इतना ही रहेगा कि चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, इसको भी लाऊंगा, और जो भी कॉन्सेप्ट है जैसे अभी मैंने पढ़ाया इसी तरह सारा कॉन्सेप्ट आपको देते चलेंगे। उसके बाद आपका जो चैप्टर है आप देख सकते हैं, उसके बाद एवरेज आएगा कितना इंपॉर्टेंट है ये भी देख सकते हैं। टीआरई 1.0 में, 1.0 में, टीआरई 3.0 में भी आया है, औसत भी आ ही गया, कोई चैप्टर बचा नहीं। इसी तरह ये मैं पूरा बुक कंप्लीट कराने वाला हूँ। ये बहुत अच्छा किताब माना जा रहा है, बात समझे। कैमरा थोड़ा हिल रहा होगा, देख लीजिए ज़रा। जो किताब है देखिए बहुत ही बेहतरीन है, इसमें पूरा कलेक्शन दिया गया है, और ये बहुत ही ज़्यादा महत्व है आपके लिए, एग्जाम में रख रहा है। तो आप इसको प्लीज़ हल्के में ना ले, मैं तो इतना ही कहूँगा, मेहनत करिए मेरे साथ। मैं पूरे किताब को अच्छे से आपके सामने रख रहा हूँ, और पूरा बुक करा दूंगा इसी तरह, एक वीडियो में एक चैप्टर करके। इतने चैप्टर हमें कराना है। मैंने संख्या पत्ती करा दिया, एलसीएम एचसीएफ करा दिया, रैखिक समीकरण करा दिया, द्विघात समीकरण करा दिया, अनुपात समानुपात करा दिया। आज आपका क्या चल रहा है, आयु से संबंधित प्रश्न, जो कि अभी कंप्लीट हो गया। अभी साझेदारी चलेगा, उसी तरह ये सारे चैप्टर 29 चैप्टर है टोटल, लघु गणक तक 29 चैप्टर टोटल का टोटल मैं कंप्लीट कराऊंगा, और आपको एक सीट तो दिलाने का मेरा वादा है। कुछ दोस्त मित्र में ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, अगर आप शेयर करेंगे तो मुझे भी बहुत खुशी मिलती है। और एक बात मैं बता दूं, इसके अलावा ये जो आप देख सकते हैं किताब, सेम इसी तरह का किताब मैंने मंगाया है, ये भी टीआरई 4 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, इसमें भी सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का है। तो इसका कुछ चैप्टर करा चुका हूँ, लेकिन इसका भी 1 वीडियो 1 चैप्टर लाने वाला हूँ, स्टार्ट करने वाला हूँ। देख सकते हैं बहुत ही बेहतरीन है, ये बहुत ही बेहतरीन किताब है। अच्छे से देखिए, आपके सामने सारे चैप्टर्स कवर है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी या ईवीएस का जितने महत्वपूर्ण क्वेश्चन इसमें बनते हैं एग्जाम में, वो सारे इसमें कवर होने वाले हैं। साइंस का एकदम बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है ये। तो बस
ऑल द बेस्ट, बाय बाय, थैंक यू। आज की क्लास इतना ही रहेगा। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको अच्छा लगा होगा सेशन।